एक 13 साल का लड़का अगर ये ब्लॉकचेन सिस्टम को देख सकता है, समझ सकता है और साथ ही साथ कर भी सकता है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकता है? इनफैक्ट गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर भी रहा है। गवर्नमेंट का जो एक सबसे एपिक एंड यूनिक स्टेप था जो कि डिजिटल इंडिया, उस डिजिटल इंडिया को मन में रखते हुए गवर्नमेंट आगे क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, उसके थ्रू हम ये सोच सकते हैं कि हम लोगों का जो क्रिप्टो करेंसी अप्रूवल का जो एक ड्रीम है, क्रिप्टो करेंसी अप्रूवल के पीछे का जो जर्नी है, वो आने वाले टाइम पे किसी भी मूवमेंट पे वो हो सकता है। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट हर एक ओलंपिक मेडलिस्ट को एज एन एसेट क्लास बिटकॉइन एंड इथेरियम दे रहा है, which definitely proves Indian government's acceptance on cryptocurrency. Hey guys, this is Dave from Bitbull. I hope you all are doing well and good. No matter, सुबह से अगर आपको कुछ भी गुड न्यूज नहीं मिला है जिसपे आप डिलाइटेड फील करो, तो ये वाला न्यूज आपको जरूर कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव वाइब देके जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते ही ये गोवा के 13 इयर्स एज का जो टीनेज है उसके स्टोरी के साथ। इसका स्टोरी मुझे क्यों इंस्पायर करता है? क्योंकि इसका जो स्टोरी है ये बस एक स्टोरी नहीं, ये आपको एक नया मार्केट स्ट्रेटेजी भी बताने वाला है। गोवा के एक 13 साल का बच्चा जिसका नाम है गजेश नायक, इसी ने रिसेंटली पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर दो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बनाया है, एक पॉलीगेज, दूसरा स्टेबल गेज। तो ये पॉलीगेज जो ऐप है ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड एनएफटी मार्केटप्लेस, और दूसरे साइड जो स्टेबल गेज है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहाँ पे आप स्टेबल कॉइन लाइक USDT, BUSDT, डाई, ऐसा कई कॉइन विदाउट एनी मिडिल मैन ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो आप इन जीनियस का क्लियर जो मार्केट स्ट्रेटेजी है उससे समझ सकते हो कि आने वाले टाइम पे जो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है वो डीफी एंड एनएफटी है। एनएफटी ऑलरेडी धमाल मचा चुका है। एनएफटी का जितना कॉइन था, अगर लास्ट ईयर सेम डेट से आज के डेट में मैं कंपेयर करूं तो एक कॉइन 3 से 4,000% अप है। और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर क्रिप्टो करेंसी आपका पैसा है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस आपके लिए वो बैंक है जहाँ पे वो आप पैसा डालना चाहते हो, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, चलो कोई भी अकाउंट। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, ये 13 इयर्स का जो टीन है इसने कोई मेमे टोकन बनाने का सपना नहीं देखा था, क्योंकि इसको भी पता है कि मेमे टोकन कितना अनस्टेबल होता है, जहाँ पे सपने तो बहुत बड़े होता है लेकिन गड्ढा उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। तो आप भी ये मार्केट स्ट्रेटेजी को समझिए। अगर आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान करके इन्वेस्ट करते हो तो आप नेक्स्ट टाइम से ये सब टोकन चूज करके इन्वेस्ट कीजिए। मेमे टोकन बिग नो, डीफी कॉइन्स के ऊपर रिसर्च करो, फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। साथ ही साथ एनएफटी मार्केटप्लेस सर्च करो, रिसर्च करो, फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसके ऊपर छोड़ दो। और साथ ही साथ जितना स्टेबल कॉइन्स है, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, मैटिक हो गया, पॉलीगॉन हो गया, BNB हो गया, ये सब एक ब्रॉड नेटवर्क है। ये सब नेटवर्क छोड़ के ये सब छोटा छोटा जितना भी फंक्शन है, कुछ भी फंक्शनल नहीं होगा ये सब नेटवर्क के बिना। तो आप अपना मैथ लगाओ, आगे से इन्वेस्ट स्ट्रेटेजिकली करो, भावना पे बह के नहीं। दूसरे तरफ अब ये देख लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट ये ब्लॉकचेन सिस्टम को कैसे यूज कर रहा है। हाल ही में आपने ये सुने होंगे कि गवर्नमेंट ने एक नया पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया है जिसका नाम है ई-रूपी। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ये कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है। ये कोई ऐसा पेमेंट सिस्टम नहीं है कि आप शॉप में जाओ, QR कोड से स्कैन करो, आप अपने बैंक अकाउंट से रिटेलर्स को पेमेंट करो। ये जो ई-रूपी है ये एक ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। ई-रूपी का जो मेन कंसेप्ट है जहाँ पे थर्ड पार्टी को इससे एलिमिनेट करना, लाइक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का जो एक्चुअल मोटो है, बैंकर्स को बीच में से हटाना ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले और टैक्स ना देना हो, ब्रोकरेज ना देना हो। तो ई-रूपी का भी जो एक्चुअल मोटो है सेम है। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ, ये ई-रूपी का जो कंसेप्ट है स्टिल नाउ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, ये सब चीजों में लागू हुआ है। और गिने चुने कुछ ही बैंक इसमें ऑनबोर्डेड हुआ है, क्योंकि बस 1-2 दिन ही हुआ है ये लॉन्च हुए, और अभी तक उतना ज्यादा इफेक्टिवली काम भी नहीं किया है। आने वाले 10-15 दिनों में ये बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा। तो ये ई-रूपी कैसे काम करता है? गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम है हेल्थ एंड चाइल्ड केयर के ऊपर, गवर्नमेंट इससे पहले डायरेक्टली वो पैसा या तो वो स्टेट गवर्नमेंट और कुछ स्कूल्स के फंडिंग पे वो डायरेक्टली सेंड करता था। इसके बाद गवर्नमेंट को वो पता भी नहीं रहता था कि जो लोग एक्चुअल इन सब बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है
जैसे कि जिन लोगों का मंथली इनकम बहुत नीचे है। दूसरा, जिन लोगों के गांव पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे उसका बच्चा या फिर उसका कोई बूढ़े माँ बाप अच्छा एजुकेशन के साथ साथ अच्छा हेल्थ केयर भी ले पाए, तो उसके ऊपर ये सब स्कीम्स था। तो गवर्नमेंट क्या करता था, एक थर्ड पार्टी को वो सेंड करता था और वो थर्ड पार्टी एलोकेट करता था कौन कौन ये सब बेनिफिट्स उठा सकता है। साथ ही साथ आप सभी को बहुत क्लियरली पता होगा इंडिया के जनता फ्री चीज के पीछे कैसे दौड़ता है। तो उसके चलते गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं आता था कि कौन कौन बेनिफिशियरीज है और साथ ही साथ वो लोग एलिजिबल है या नहीं। बहुत सारे मिस यूज हुआ था। तो अभी ये ई रूपी के चलते गवर्नमेंट डायरेक्टली वो सब बेनिफिशियरीज के फोन पे SMS के थ्रू एक QR कोड सेंड करेगा। उसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होने का कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो QR कोड लेके जितना भी बैंक ये ई रूपी के साथ कनेक्टेड है उन सब बैंक में जाके दिखाना है। बैंक वाले आपका QR कोड स्कैन करेगा, एक OTP आता है मोबाइल पे। उसके बाद उस वाउचर के थ्रू आपके अकाउंट पे जितना भी पैसा एलोकेट किया है बैंक वाले आपको वो पैसा डायरेक्टली दे देगा इन कैश। उसी के लिए आपको किसी भी स्पेसिफिक बैंक अकाउंट का भी जरूरत नहीं है। इसके थ्रू क्या होगा, स्कैम्स मिट जाएगा, थर्ड पार्टी नहीं रहेगा। तो सोच लीजिए आपको 10,000 दिया है, उसके बदले आपको 8,000 नहीं मिलेगा, आपको 10 का 10 ही मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के साइड से। साथ ही साथ कुछ दिन पहले मुंबई यूनिवर्सिटी भी ये सेम ब्लॉकचेन का जो सिस्टम है वो रिजल्टिंग सिस्टम पे एक्टिव किया है, ताकि रिजल्ट सर्टिफिकेट्स लेके भी कोई स्कैम ना हो पाए, कोई डुप्लीकेट कोई कॉपी ना निकाल पाए। तो ये सब इनफ एविडेंस है जहाँ पे गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बोलो या फिर ये ब्लॉकचेन सिस्टम बोलो उसके ऊपर काम कर रहा है। तो आने वाले टाइम पे भी ये क्रिप्टो करेंसी को भी कस के गले लगाने वाले हैं। तो आप लोगों को बस ये करना है, स्टे टाइट, कीप फेथ ऑन गवर्नमेंट। और साथ ही साथ मैं आपको और एक गुड न्यूज दे देता हूँ, क्योंकि MI का फोन तो शायद इंडिया का आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यूज करता है। तो MI का जो शॉप्स है इन पोर्तुगल, ये लोग बिटकॉइन एंड इथेरियम के थ्रू पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज पे आप ऐड कर सकते हो। So that's it from my side. I hope ज्ञान देने जैसा साउंड नहीं किया है। अगर किया भी है भाई, मैं जो फील करता हूँ मैं वो आपको बताता हूँ। ये मेरा फर्ज बनता है कि मेरे साथ साथ जितना भी मेरा एक्टिव व्यूअर्स है उन लोगों को मैं अलर्ट करते रहूँ कि आपका खुद का कमाया हुआ पैसा है सही जगह पे डालिए। आप जब इन्वेस्टमेंट का एक एंथू ले चुके हो तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी पाई इधर से उधर हो जाए, क्योंकि मैं बहुत खो चुका हूँ तो मुझे पता है। तो आई होप कि आज के वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर साबित हो सकता है। साथ ही साथ अपना ख्याल रखिए, हेल्थ फिटनेस का ध्यान रखिए, क्योंकि इतना सारा इन्वेस्टमेंट के बाद खाएगा कौन अगर आप अपना फिटनेस और हेल्थ में ख्याल नहीं रखते हो। तो एनीवे गाइस, टेक केयर, सी यू सून। देव साइनिंग ऑफ।